नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी पार्ट सेकंड में। बी पार्ट सेकंड में हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटेन अमेरिका की व्यवस्थाओं के बाद आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान आप जानते हैं, इसकी अपनी एक विशेषता है जिसके कारण इसे प्रजातंत्र का घर एवं विश्व की प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। ये विश्व का ऐसा अनूठा संविधान है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। हम जानते हैं भारत में भी, अमेरिका में और विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड अपनी एक मौलिक विशेषता ली हुई है और वह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की। जहाँ तक हम स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को समझें तो पहले किसी भी देश के जो संविधान है उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे तब तक हम उस देश की व्यवस्था के बारे में पूरी तरह ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, चाहे अमेरिका का संविधान देख लो, चाहे ब्रिटेन का देख लो, चाहे भारत का देख लो, फ्रांस का देख लो, अब उनका जो संविधान है, ब्रिटेन को छोड़कर देख लो आप, सभी देशों में जो संविधान है वो लिखित रूप में पाया जाता है, उसको निर्मित किया जाता है। जहाँ तक हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बात करते हैं तो उसकी सबसे पहली जो विशेषता है वो है स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो लिखित, निर्मित है, वो अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। बच्चों, इससे पहले हमने देखा ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, उसको किसी लिपि में लिखा नहीं किया है। भारत का संविधान व्यापक, विस्तृत है और लिखित है। अमेरिका का संविधान निर्मित है, लिखित है और लेकिन संक्षिप्त है, छोटा संविधान है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ उसे हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बात करें तो ये अन्य देशों यानी फ्रांस और अमेरिका के संविधान से व्यापक है। इसमें कुल 125 धाराएं और 4 अध्याय है। दूसरा था कठोर संविधान। कठोर संविधान में क्या होता है कि संशोधन हम आसानी से नहीं कर सकते। उसकी जो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सभा परिषद है उसमें उसके सहयोग से, और फिर हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें भी संशोधन करना आसान नहीं है। प्राचीनतम गणराज्य है, यानी ऐसा नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है अभी थोड़ी समय, ये सदियों के विकास का परिणाम है। रिपोर्ट कहते हैं कि स्विस में युगों से गणतंत्र रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये इसकी एक अपनी अनूठी विशेषता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो एक पूर्ण कैंटीन है ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटीन है ऑबर्टन, निडबोल्डेन, इनर अपिंजल, आउटर अपिंजल, इनमें वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों में। यहाँ हम देखेंगे कि वहाँ की शक्तियों का विभाजन किया गया है। लिखित कठोर संविधान की सारी विशेषताएं हैं, शक्ति विभाजन है और संघीय न्यायपालिका है। वहाँ पे आप देखोगे जो 20 पूर्ण कैंटीन है और 6 अर्ध कैंटीन है। तो इस तरह स्विट्ज़रलैंड में कितने हो गए, टोटल 23 राज्य हो गए। उदारवादी दर्शन पर आधारित है। कोई भी जो संविधान बनता है किसी न किसी दर्शन पर आधारित होता है, जैसा कि समाजवाद को देखते हैं, लोकतंत्र को देखते हैं, आदर्शवाद को देखते हैं, उदारवाद को देखते हैं, साम्यवाद को देखते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो यूएसए, यूके की भांति उदारवादी है, यानी यह व्यक्तिगत दर्शन पर आधारित होता है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बहुल कार्यपालिका है,
एक सदस्यीय या द्विसदनीय कार्यपालिका नहीं है, बल्कि 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार मिलकर वहाँ पे कार्य कर रही है। नागरिकों को पर्याप्त रूप से मूल अधिकार दिए गए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नागरिक अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे बहुभाषी राज्य है। अपनी एक से अधिक अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका भी है वहाँ पे। और जो है सबसे जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, यानी अगर कोई कार्यपालिका व्यवस्था पे ऐसा कर दे, लेकिन वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अभाव पाया जाता है। ये थोड़ा सा हमने स्विट्जरलैंड के फिर भी देखेंगे कि स्विट्जरलैंड का संविधान है अपने आप में एक विलक्षण है, अनुकरणीय है, और छोटा सा राष्ट्र होने के कारण अपने आप में प्रभावशाली भी है। धन्यवाद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय सभा। धन्यवाद।